5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 में मिली हार के चलते कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लगा है। लेकिन हरियाणा में इस हार के चलते बड़ा माहौल बदला है और कांग्रेस के अंदर के हालात ही तब्दील हुए हैं। ये कह सकते हैं कि बेशक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस कमजोर हुई है, बेशक हरियाणा में कांग्रेस के प्रति माहौल ढीला पड़ा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस हार का हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को ट्रिपल फायदा हुआ है। इस हार के चलते भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए हरियाणा में अब अपना टारगेट हासिल करना भी मुमकिन नजर आ रहा है। अब हम जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा परिवार को इस हार के चलते ट्रिपल फायदा क्या हुआ है। फायदा नंबर 1, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार मजबूत होता जा रहा था। अगर गांधी परिवार मजबूत होता है तो उसका हुड्डा परिवार को नुकसान होता है। खासतौर पर राहुल गांधी का मजबूत होना हुड्डा परिवार को नुकसान करता है, क्योंकि राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा से प्यार नहीं करते हैं, वो इनके साथ मीठे रिश्ते नहीं रखते हैं और उनकी खिलाफत करते हैं। अगर 4 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती तो ऐसे में राहुल गांधी बेहद मजबूत हो जाते, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार राहुल गांधी का रुतबा बढ़ा है, रसूख बढ़ा है। उसके बाद हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत के चलते राहुल गांधी का कांग्रेस के अंदर दबदबा बढ़ा है, उनकी इंटरफेयर बढ़ी है और उसके फैसले माने जाने लगे हैं। इन हालात में 5 में से 3 या 4 राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती तो राहुल गांधी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते, उनकी कांग्रेस पार्टी पर पकड़ मजबूत हो जाती और ऐसे में सभी प्रदेशों की कांग्रेस की वर्किंग में उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4 प्रदेशों में हार के चलते राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर फिर से सवालिया निशान उठे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर खत्म हो गया है और एक बार फिर से जनता में संदेश चला गया है कि मोदी को टक्कर देने में राहुल काबिल नहीं है, राहुल सक्षम नहीं है और इसलिए अब राहुल गांधी हरियाणा में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस हाईकमान का ज़्यादा यहाँ पर टोक टोक और रुकावट नहीं होंगी, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस के अंदर के हालात बदलते हुए नजर आएंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने से पहले हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हालात में थी। कांग्रेस के 55 से 60 सीटें विधानसभा में आती हुई नजर आ रही थी। 4 से 5 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस फाइट में नजर आ रही थी। इसके चलते कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा था और 55-60 सीटें आने के हालात में ये कहा जा रहा था कि अगर 50 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो उन हालात में गांधी परिवार हुड्डा परिवार में से किसी को सीएम नहीं बनाएगा। लेकिन 3 प्रदेशों में कांग्रेस की बजाय बीजेपी की सरकार बनने के चलते हरियाणा में सियासी हालात बदले हैं। अब ये कह सकते हैं कि अंबाला, सोनीपत और रोहतक के अलावा बाकी 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी मजबूत हो गई है। बीजेपी की जीत का दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते अब कांग्रेस का अपने दमखम पर चुनाव जीतना मुमकिन नजर नहीं आता है। यानी रोहतक और सोनीपत दोनों सीटों पर हुड्डा परिवार के बलबूते पर ही कांग्रेस जीत सकती है और इसीलिए अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हवा डाउन पड़ी है और कहा जाने लगा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होगी और तीसरी बार बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है। ये हालात हुड्डा फैमिली को शूट करते हैं, क्योंकि हुड्डा फैमिली भी जानती है कि अगर 40 से 50 के बीच में एमएलए आते हैं तो ऐसे में उनके लिए सीएम बनना आसान होगा, क्योंकि 40 से 50 के एमएलए के बीच में लगभग 30 से 35 विधायक उनके खेमे के होंगे और ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की रजामंदी के बगैर भी वो मुख्यमंत्री पद हासिल कर सकते हैं। यानी 4 प्रदेशों में हार का हुड्डा परिवार को फायदा हुआ है, उनके सीएम बनने के आसार बढ़ गए हैं। अब कारण नंबर 3, एसआर के तिगड़ी का नुकसान। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम में एसआर के तिगड़ी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा थी और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला थे। दोनों के दोनों नेता पिछले कुछ समय के अंदर कांग्रेस के अंदर मजबूत रसूख हासिल करने में सफल हुए थे। एसआर के तिगड़ी हरियाणा में लगातार कार्यक्रम कर रही थी। किरण चौधरी, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तीनों मिलकर हुड्डा परिवार को कड़ी टक्कर भी दे रहे थे। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती तो उन हालात में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती तो किरण चौधरी भी मजबूत होती। अगर तीनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनती तो उन हालात में एसआर के तिगड़ी के तीनों नेता गांधी परिवार के अंदर और भी ज़्यादा तवज्जो हासिल करते, इम्पोर्टेंस हासिल करते और उनकी वफादारी के नंबर बढ़ जाते, जिसके चलते वो हुड्डा परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते थे। ज़्यादा संख्या में उनके बराबर टिकटें मांग सकते थे, लेकिन अब हालात नहीं हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते अब तीनों ही नेताओं के रास्ते में रुकावट आ गई है और उन्हें अब नए सिरे से मोर्चाबंदी करनी होगी, उन्हें नए सिरे से हुड्डा परिवार की घेराबंदी करनी होगी। ये कह सकते हैं कि हुड्डा परिवार के ऊपर से अब बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर हट गया है। अब हुड्डा परिवार के बगैर कांग्रेस की जीत के आसार कम नजर आते हैं। गांधी परिवार को हरियाणा में 2024 में सरकार बनाने के लिए हुड्डा परिवार को ज़्यादा सीटें देनी पड़ सकती हैं, हुड्डा परिवार को सीएम के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ सकता है और कांग्रेस में ज़्यादा सीटें हासिल करने वाला ही आमतौर पर सीएम बनता है। इसलिए कहीं ना कहीं 4 राज्यों में हार का जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है वहीं हुड्डा फैमिली को ट्रिपल फायदा हुआ है और ये ट्रिपल फायदा 2024 में हुड्डा फैमिली को बड़ा फायदा देने का काम करेगा। भूपेंद्र हुड्डा की आखिरी सियासी लड़ाई में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का मकसद हासिल हो सकता है। यानी 4 राज्यों के चुनाव परिणामों ने जहां कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है वहीं हुड्डा फैमिली को मजबूत करने का काम किया है, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया है। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अब हुड्डा परिवार की इंपॉर्टेंस और जरूरत दोनों ही बढ़ गई हैं, जिसके चलते कांग्रेस में अब हुड्डा परिवार को इग्नोर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हुड्डा परिवार को किनारे कर दिया गया तो ऐसे में कांग्रेस के लिए हरियाणा में ना तो लोकसभा की ज़्यादा सीटें जीत पाना मुमकिन होगा और न ही विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना मुमकिन होगा। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार ने कांग्रेस को जहां हाशिए पर धकेलने का काम किया है वहीं हुड्डा फैमिली को एक संजीवनी देने का काम किया है, उनको राहत देने का काम किया है और उनके रास्ते की रुकावटों को दूर करने का काम किया है। 2024 में हुड्डा परिवार की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में SRK तिगड़ी और हुड्डा फैमिली के बीच होने वाली खींचातानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में गांधी परिवार और हुड्डा फैमिली के रिश्तों को खंगालने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।